दोस्तों आज की कहानी है बहू को कुछ लाज शर्म है कि नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कुसुम कुसुम कहाँ, अब क्या हुआ, इतनी क्यों चिल्ला रही है? देखो देखो जरा बाहर जाकर, बहू को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? क्या हुआ, क्या कर दिया बहू ने? होली के हुड़ में 20 मोहल्ले बच्चों के साथ होली खेलते हुए नाच रही, तुमने उसको सिखाया कि नहीं, समझा कि नहीं? अभी बस बनाया गया नहीं, मायके का घर पर सोड़ सुखी, अब किसी के घर की लाज है, इज्जत है, बहू है हमारे घर की इज्जत डुबा कर रख देगी। ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं बुला कर ले आती हूँ सृष्टि। बेटा सृष्टि जरा इधर आना। हाँ आई माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अभी और मेहमान आने वाले, मैं सोचती हूँ हम रसोई में थोड़ी और तैयारी कर ले, फिर फुर्सत से होली खेलेंगे। हाँ माँ जी ठीक है। सृष्टि कुसुम ने बहाने से अंदर बुला लिया। रसोई घर में काम करते वक्त कुसुम ने सृष्टि को समझाया, देखो बेटा, हर उम्र का एक अलग दौर होता है, हमें इस उम्र की गरिमा को बनाए रखना होता है। अब तुम छोटी बच्ची नहीं, यहाँ की तुम्हारा मायका नहीं कि तुम बच्चों के साथ बच्चे बनकर गली मोहल्ले में मस्ती करो। तुम्हारे ससुर जी का इस सर में, इस मोहल्ले में बहुत नाम है, इज्जत है, किसी ने यदि कुछ कह दिया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ बच्चों के साथ थोड़ा सा हाथ उड़ाकर मैं झूम गई, मेरे अंदर का भी बच्चा जाग गया, तो इसमें इज्जत कहाँ से घट जाती है। उत्सव हम अपनी खुशी को नृत्य के माध्यम से भी तो वक्त करते। मैं कोई छोटे कपड़े पहनकर अकेले कोई उलंगर डांस तो नहीं कर रही थी जिससे इज्जत कम हो जाए। अब कहती हूँ तो मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। कहते हुए सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाते। कुसुम को देखकर ये अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर भी एक औरत का दिल है, उसकी भावनाओं को वो समझती है, लेकिन पति के दबाव में आकर उसे भी सब कहना पड़ रहा है। पति को भी कैसे समझे, इस दुविधा में पड़ जाती। होली का दिन है, शाम को ससुर जी के मित्र मिलने आते, बातों के बीच ससुर जी बहू को आवाज लगाते, बहू साई और गरिमा गर्मा गर्म पकौड़े लेना हमारे मित्रों के लिए। जी पिताजी कहते हुए बस बहू रसोई घर में चली जाती, मित्रों के ठाके और बातों से घर घुसने लगता है। कुसुम पीछे बैठ सब सुनती रहती। मित्रों के जाने के बाद अब कुसुम को मौका मिला था कि वो बहू का पक्ष लेकर बोल सके। कुसुम ने कहा, क्यों जी? कितनी जोर जोर से हंसी और कितनी पुरानी ऐसी वैसी सारी बातों को जोर जोर से कहकर हल्ला मचा रखा था। तुम भी क्या बात करती हो? सारे मेरे लोगोटिया यार थे, उनके साथ में दिल खोलकर नहीं बात करूंगा क्या? उन मित्रों के साथ मिलकर तो मन भी बच्चे जैसा हो जाता, फिर जो आनंद है उसके क्या करने। अच्छा, और घर में आपकी बातों को बहू बेटियां सुन रही, उनका क्या? तुम क्या कहना चाहती हो? नहीं कहना चाहती हूँ कि जब बहू का मन बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बन गया, होली के माहौल में थोड़ा झूम के इस बात का बतरका बना दिया, और आज जब घर पर बहू बेटी में हम सबके सामने ऐसी ऐसी बातें करके जोर जोर से ठाकर लगा रहे थे, ये तो बताइए कौन से संस्कारों में शामिल होते? राम किशन जी अवाक रह जाते, कुछ बोल नहीं पाते। सुनो जी, हाँ तो इस उम्र में आकर अपने मित्रों से मिलकर अपना बच्चा वाला दिल बाहर ले, और बहू की अभी उम्र ही क्या है, साल भर भी नहीं हुए शादी हुए, थोड़ा सा खुश हो लिया तो इसमें हरज ही क्या? लोगों का क्या है? लोग तो छोटी छोटी बात का भी बतकड़ बनाते, लेकिन जिंदगी तो हमें अपनी हिसाब से जीना चाहिए। हमें क्या अच्छा लगता, हम कैसे रहना साथ ही हमारी जिंदगी है, इसका फैसला हम ही करेंगे। सच कहती हूँ कुसुम, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे क्यों मांगते हैं? माफी तो हमें अपनी बहू से मांगनी से, आपके दबाव में आकर मैंने भी उसे क्या किया नहीं कह दिया। दृष्टि आज अपनी सास के गले लगकर कहती है, माँ सचमुच मेरा बचपन तो अभी गया नहीं, लेकिन आप जैसे मुझे बच्चों की तरह समझाती है या सिखाती है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही नजर आती। मित्रों, नई नवेली बहू का मन अभी बचपन की हटेर खेलियों को भुला ही न रहा था कि उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है, जहाँ नए लोगों से सामंजस्य और जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे वह बच्चों वाला दिल किसी कोने में दबा जाता है, लेकिन जो इस बच्चे वाले दिल के अनुसार उस पल को जी लेता है, उसे अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। कुछ देर के लिए सही वो अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगता है, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये सोचकर हमें अपने मन के अंदर विराजित उस बच्चे वाले दिल को रोकना नहीं चाहिए।